अपने प्राणों को पिता की यज्ञ में दिया। और जब प्राणों को दे रही थी मां सती, तो भगवान से वर मांग रही थी कि हे प्रभु, अगला मैं जब भी जन्म लूं तो मैं भगवान शिव जी की ही भार्या बनूं। सती मरत हरि सनु वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय ये वरदान मांगा कि मेरा जन्म जब भी हो मैं शिव जी की भार्या। देहि कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई। उसी कारण से मां ने अगला जन्म बल पार्वती रूप में पाया। माताओं से गई और स्वर्ग में बैठे हुए थे सनकादिक ऋषि। और उन सनकादिक ऋषियों ने जब उन 3 कन्याओं को देखा तो उन कन्याओं ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि सनकादिक जो ऋषि हैं वो दिखने के 5 साल के थे। तो उन्हें लगी कि 5 साल को बच्चा छो, इनको क्या प्रणाम करना। प्रणाम नहीं किया तो महात्मा कुपित हो गए। कुपित होकर के बोले, देखो तुम अभिमानी स्त्रियां हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा जन्म धरती पर हो। स्वर्ग से बोले, और धरती पर तुम नर स्त्री बनो। नर स्त्री संभवन्तु त्रिस्तोप्य ज्ञान मोहिता। स्वकर्मण प्रभावेण लब्धं फलमीदृशम्। नरस्त्रियां संभवन्तु, जाओ तुम नर स्त्री बन जाओ। तीनों देवी गिड़गिड़ाए रो, महात्माओं से कहा हमें क्षमा करे। अब तीनों महात्माओं ने कहा, देखो भाई, हमने तुम्हें श्राप तो दे दिया कि तुम नरस्त्री बनोगी, पर अब हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई। तो सबसे पहले वाले के लिए बोले कि तुम मैना की बेटी बनोगी, तुम मैना बनोगी धरती पर। मैनायास्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका। भविष्यति प्रिया शंभो तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। मैना स्यात्तनया देवी, तुम्हारा नाम मैना हो, और तुम्हारी जो बेटी होगी वो साक्षात बल जगदम्बा होगी। जगदम्बा, जो जगदम्बा भगवान शंकर की प्रिया हो। भविष्यति प्रिया शंभो तपः कृत्वा सुदुस्सहम्।
भविष्यति में तुम्हारी बेटी शंकर जी की भार्या बनी। पितरों की जो दूसरी कन्या थी उसके लिए बोले कि तुम्हारा नाम बल धान्य होनु, धान्य धान्य सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचार्यमाश्रित्य रामेण विहारिण। धान्य सुता स्मृता सीता, सीता जी की माता का नाम क्या था? धान्य। उसके नैन बहुत सुंदर थी इसलिए उसको सुनैना कहते थे। सुनैना। कहा तुम सुनैना बनोगी धरती पर और तुम्हारी बेटी सीता बनेगी। जो सीता राम जी की पत्नी होगी, राम पत्नी भविष्यति। धान्य सुता स्मृता सीता, राम जी उसके साथ प्यार करें। और उसके बाद सबसे जो छोटी वाली थी उसके लिए बोले तुम्हारा नाम कलावती होगा और तुम्हारी बेटी राधा होगी। राधा जी की माता का नाम था, क्या था? कलावती। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेहानिबद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। राधा जी की माता को नोथेबल कलावती, प्यार से लोग उसको कीर्ति कहते थे। वृषभानुनंदिनी महाराज कीर्ति। राधा, राधा कौन है? साक्षात गोलोक वासिनी, गोलोक की वासिनी है राधा। अच्छा, कृष्ण से कैसा प्रेम करती? बोलो गुप्त स्नेहानुबद्धासा। भगवान कृष्ण से जो राधा का प्रेम है वो गुप्त है, गुप्त स्नेहा। और राधा यहां लिखा है कि श्री कृष्ण की पत्नी थी। कृष्ण पत्नी भविष्यति। बोलो जय श्री राम। राधा कृष्ण की ही पत्नी। आप जानते हैं भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी को बजाया है ना साहब। क्या प्यारी बांसुरी बजती थी वृंदावन में। लेकिन जब भगवान मथुरा गए, द्वारिका गए, क्या सुना है अपनी मां मथुरा में बांसुरी बजी? सुना है ऐसा? नहीं, मथुरा में थोड़ी नहीं बजी बांसुरी, ना ही द्वारिका में बजी। बांसुरी केवल वृंदावन में बजी। भगवान की बांसुरी कहां चली गई? क्यों नहीं बजाए मथुरा? बोले भगवान जब मथुरा जा रहे थे तो अपनी बांसुरी को ही राधा को दे दिया, राधा को बांसुरी दे दी। तब से वृंदावन के लोग राधा को भी कृष्ण समझने लगे। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो दोनों ही एक हैं। राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है, आत्मा। इसलिए राधा को आत्मेश्वरी कहा गया, आत्मेश्वरी राधा। बोलो राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। उनकी बेटी बनी है मां। पितरों की कन्या ही मैना बनकर के आए हिमाचल जी से।